हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज मेरी मॉर्निंग की शुरुआत मच्छरदानी के अंदर हुई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं मच्छरदानी के अंदर पढ़ रही हूँ क्योंकि मैं बाहर गई ही नहीं, मुँह तक मैं आज धुलने नहीं गई क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। मैं मच्छरदानी के अंदर ही हूँ और रजाई ओढ़ के पढ़ाई कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है, इसलिए बाहर जाने का भी मन नहीं कर रहा है। और जैसा कि आप सभी को पता है, सीटेट का रिजल्ट आउट हो गया है। आप लोग भी अपना स्कोर कार्ड देख लिए होंगे। मैंने भी लेट नाइट अपना स्कोर कार्ड देख लिया है क्योंकि सर्वर बहुत ज़्यादा स्लो चल रही थी, तो इसीलिए थोड़ा सा मैंने लेट देखा। बट हाँ, देख लिया। आप लोग भी शायद अभी तक अपना स्कोर कार्ड देख लिए होंगे। और फ्रेंड्स, पेपर 2 में और पेपर 1 में मैं पास हो गई हूँ। इसी को लेकर के मैं सेटिस्फाई हूँ कि चलो कम से मैं पास हो गई। आप 15 दिन की पढ़ाई से क्या ही उम्मीद लगाओगे कि आपके बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आ जाएंगे। पर पेपर 1 में क्या होता है कि आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं, 100+ आपके बन रन जाएंगे। 15 दिन भी आपने अगर अच्छे से पढ़ाई कर ली, प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह सॉल्व कर लिया, तो आपके आ जाएंगे। पर पेपर 2 में ना इतना आसान नहीं है कि आपके 100+ आ जाएँ। 100+ तो नहीं ही आने का उम्मीद मैं करती हूँ कि आप अगर 15 दिन की बस पढ़ाई किए हैं तो आपका 100+ तो नहीं आ सकता है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ अपना आंसर की, और जब मैं पेपर दे के आई थी तब भी आप लोगों के साथ सारी चीज़ें मैं अपडेट करती रही हूँ, शेयर भी की हूँ हर चीज़ें आप लोग के साथ। तो पेपर 1 में मेरे 100+ बन रहे हैं, पेपर 2 में मेरे 90+ है। बस पेपर 2 में ये है कि मैं पास हो गई, दोबारा मुझे एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अदर स्टेट में ऐसा होता है अगर आपका 90+ नहीं है तो अदर स्टेट की वैकेंसी आप लोग नहीं देख सकते हो। तो इसीलिए मेरे लिए यही है, मैं सेटिस्फाई हूँ कि चलो ठीक है, मैं कम से दोनों पेपर में क्वालिफाई हो गई हूँ। अब मुझे दोबारा सीटेट पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि फ्रेंड अभी मेरा बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है और फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो गया है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा सीरियस नहीं थी इसको एग्ज़ाम को लेकर के, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि बीटीसी वैसे भी यूपी में कंप्लीट कराने में 3 साल लग ही जाते हैं। तो 1 साल हो गया है, 2 साल अभी और लगना है। बीच में सीटेट जब आएगा तब दे दूँगी। बट फिर मुझे लगा कि नहीं, एग्ज़ाम के प्रति मैं सीरियस हो जाऊं। जब 15 दिन बचा हुआ था, आप लोग मेरी वीडियो देखेंगे तो मैंने 1 दिसंबर से स्टार्ट की है प्रिपरेशन करना। सीरियस हुई हूँ मैं क्योंकि यार आप खुद सोचिए ना, आपका जो एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिल करवाया जाता है उसमें 1400 से 1500 रुपया लग जाता है। तो ऐसे में अगर आप एग्ज़ाम के प्रति सीरियस नहीं है तो आप फॉर्म फिल ही न कीजिए। बट मैंने फिल किया हुआ था, तो इसीलिए फिर मैंने उसकी तैयारी सीरियस होकर के स्टार्ट कर दी करना। और देखिए, पेपर 1 तो आपका क्लियर हो जाएगा 15 दिन की पढ़ाई से, बट पेपर 2 इतना आसान नहीं है कि क्लियर कर पाएँ आप सिर्फ 15 दिन की पढ़ाई से। मैंने एनसीईआरटी मैथ और साइंस पहले से पढ़ी रख रखी थी, इसलिए थोड़ा सा था कि ठीक है क्लियर हो गया। नहीं तो आज के टाइम पे इतना आसान नहीं है कि आप 15 दिन की पढ़ाई से सीटेट क्वालिफाई कर जाएँ। पेपर 2 में क्या होता है ना, बहुत लेंदी क्वेश्चन रहते हैं। आपने अगर मैथ और साइंस पहले करने की कोशिश की तो आपका सीडीपी हिंदी और संस्कृत या फिर इंग्लिश अगर आपका सब्जेक्ट हो लैंग्वेज तो वो छूट ही जाएगा। इसीलिए सबसे ज़रूरी ये रहता है कि आपने सीडीपी की, संस्कृत की और हिंदी की, तब जाकर के आप मैथ और साइंस कीजिए। तो मैथ और साइंस थोड़ा सा लेंदी भी आता है, आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसीलिए पेपर 2 में ज़्यादा नंबर आने के कम ही चांसेस रहते हैं। तो जो बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत ज़्यादा उसको टाइम दिया हुआ है, वही पेपर 2 में अच्छे नंबर ला सकता है। इसीलिए मेरे 90+ ही आए, उससे ज़्यादा नंबर नहीं आ पाए कि मैं ये कहूँ कि मेरे 100+ आ गए हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। पेपर 1 में देखो आसान है, पेपर 1 आ जाएगा, बट पेपर 2 नहीं आ पाएगा। और पेपर 2 के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप एनसीईआरटी की बुक को फॉलो कीजिए। एनसीईआरटी की बुक आपको सेल्फ स्टडी करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने एनसीईआरटी की बुक से पढ़ा हुआ है उसके बाद आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। बट अगर आपने एनसीईआरटी की बुक नहीं ली है, बस ऑनलाइन क्लासेस ही आप देख रहे हैं, उसके अलावा सेल्फ स्टडी कर ही नहीं रहे हैं, तो पेपर 2 निकालना इतना भी आसान नहीं है। इसीलिए जो भी लोग का नंबर नहीं अच्छा आया होगा तो वो लोग अभी से तैयारी स्टार्ट कर दे। पेपर 2 के लिए मैं बता रही हूँ, पेपर 2 के लिए अभी से एनसीईआरटी की बुक ले लें। मैथ और साइंस अगर किसी का सब्जेक्ट है तो एनसीईआरटी की मैथ साइंस ले लें, 6th 7th और 8th की। और अगर आप एसएसटी स्ट्रीम से हैं तो भी आप एनसीईआरटी की बुक को ज़रूर फॉलो कीजिए। और जिस भी टीचर का आपको कोर्स वगैरह लेना हो, जिनका भी समझ में आए, उसका कोर्स वगैरह लीजिए। बट उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर विथ एनसीईआरटी बुक ज़रूर सॉल्व कीजिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ स्टडी करना। और पेपर 1 के लिए ईवीएस वगैरह पढ़ते रहिए, प्रीवियस ईयर पेपर लगाते रहिए, हो जाएगा। बहुत मतलब ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जिसका भी नहीं हो पाया है तो माय डियर फ्रेंड, आप लोग प्लीज़ टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि जो रिजल्ट आ गया है सो आ गया है, अब इसमें चेंज होने वाला नहीं है। आंसर की में क्या होता है, 1-2 नंबर इधर उधर हो जाता है, बट रिजल्ट में यही आया है तो यही होगा। तो इसको छोड़ के आप आगे की तैयारी स्टार्ट कर दें। जुलाई में नेक्स्ट सीटेट जो होने वाला है, अगर आप सिर्फ सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। और फ्रेंड्स, आज मेरे गांव में कुछ प्रोग्राम था, तो इसीलिए शाम के टाइम हम जा रहे हैं उनके यहाँ खाना लेने, क्योंकि मेरे यहाँ किसी के यहाँ भी कोई भी प्रोग्राम होता है ख़ानदान में तो फिर हम लोग उस दिन खाना नहीं बनाते हैं। तो मॉर्निंग का खाना हमने बना लिया था, इवनिंग का खाना उनके यहाँ खाना था, तो अभी थाली लेकर के उनके यहाँ परोसा लेने आए हैं। आप लोग बताइएगा कि किसके यहाँ ऐसा होता है कि इस तरीके से परोसा लिया जाता है।
तो मैं और मेरी फ्रेंड यहाँ पे परोसा लेने लगे हैं, फिर इसको लेकर के जाएंगे, खाएंगे। तो शाम का खाना इस तरीके से हमें बनाना नहीं पड़ेगा। पनीर की सब्ज़ी ख़त्म हो गई थी, बहुत थोड़ी सी बची हुई थी। लास्ट में हम लोग पहुँचे थे, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो इसीलिए मेरी फ्रेंड जल्दी जल्दी मेरे बर्तन में पनीर रख दी और अपने बर्तन में ले ली। फिर मुझे पूड़ी नहीं मिल रही थी हम लोगों को, फिर किसी तरीके से पूड़ी मिली। और यहाँ पे आंटी जो उनके घर की मालकिन रहती हैं वही लोग परोसा देती हैं, हम लोग अपने से ऐसे ले नहीं सकते हैं, बट पनीर हम लोग अपने से ही ले लिए। तो इस तरीके से हम लोग ने परोसा ले लिया और फिर चल देंगे अपने घर की तरफ। और हमारे लिए ये फ़ायदा है कि हमें शाम का खाना बनाना नहीं पड़ेगा। और फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग जिसका भी नहीं हो पाया है सीरियल में वो लोग टेंशन नहीं लेंगे, और जिनका हो गया है कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपका नंबर कितना आ रहा है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।